सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे सभी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट की क्लास 3 है। देखिए बच्चे, क्लास 3 में 2 में हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़े थे पेयर्स वाले, तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ बचे हुए क्वेश्चनों पे आपसे डिस्कस करता हूं जो मैंने एज अ होमवर्क दिए थे। शायद यही क्वेश्चन थे हमारे पास। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थे। मैंने आपको लवेबल, मिनट और ये प्राउडेंस। अब जैसे ये लवेबल है, LOVEBELE, लवेबल दिया आपको। अब इसमें नंबर ऑफ पेयर पूछे हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं 12, 15, 22, 1, 2, 12, 5। एक तरीका मैंने आपको ये बताया था काउंटिंग आगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 बड़ा नंबर दिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12, 13, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एक भी पेयर नहीं है लवेबल में। ठीक है जी, लवेबल में एक पेयर ये बनेगा 1 और 2 वाला, सिर्फ एक सिंगल पेयर है इस पूरे में। दूसरा मिनट वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया था MNIJKL, IJIJKLM, MNOP, UVWX, TU, EFGHIJ। तो एक तरीका हमने काउंटिंग का ये सीखा था और एक तरीका ये। इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन बनते हैं। मैंने दोनों तरह से आपको बताया, आपको जिससे सूट करे उससे कीजिए। आज के क्वेश्चन है रूल बेस्ड क्वेश्चन। आपको ना हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रूल दिया जाएगा और उस रूल्स के भी हाफ पे आपको काम करना होगा कि अक्षरों को घटा दें, बढ़ा दें, इधर ले जाएं, उधर ले जाएं, लाइक दैट। देखो, आपको कहता है, आपको वर्ड दिया QUIRKY। ठीक है जी, कहता है फर्स्ट एंड फोर्थ लेटर इन द वर्ड इंटरचेंज, सिमिलरली सेकंड एंड फिफ्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड फिफ्थ, एंड देन सेम पैटर्न टू बी थर्ड एंड सिक्स्थ, और इसी में थर्ड और सिक्स्थ। तो R और Q, U और दिस, Y और I, इन्होंने इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद कहता है यदि सभी अक्षर बाएं से दाएं गिने जाएं तो इस प्रकार बने शब्द में दाएं से चौथा अक्षर कौन होगा। इफ वी काउंट द लेटर लेफ्ट टू राइट देन विच लेटर विल बी द फोर्थ फ्रॉम राइट एंड इन द फॉर्म्ड वर्ड। 1, 2, 3, 4, फोर्थ लेटर पे आएगा Y। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पूरा चेंज ना करने की जगह जहां चेंज है वहां क्रॉस लगा दो। 1, 2, 3, 4, इसको इससे मिला दो, आंसर Y। ये इधर आ जाएगा। शॉर्टकट वो है, बेसिक ट्रिक से वो चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका Y। देखो आपने कितना बड़ा प्रश्न है और उत्तर देखो कितना छोटा है। ऑप्शन बी Y। इन प्रश्नों में कभी भी आपको अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की बुद्धि नहीं लगानी प्यारे बच्चों। बस जितना एग्जामिनर ने पूछा है उतना कर देना। अगले वाले में मदर लैंड वर्ड है। मदरलैंड में कहता है पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड एंड थर्ड एंड फोर्थ, इनको इंटरचेंज करना है। MOTHREALDN, है ना, इनको इंटरचेंज कर दिया। अब कहता है ऑन विच वुड बी द सिक्स्थ लेटर फ्रॉम राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज R। तो इसका आंसर हो जाएगा R। ठीक है जी, तो इस प्रकार से। अब देखो बच्चे, जब भी ऐसे इंटरचेंज का कंसेप्ट आए तो सिक्स्थ है तो उससे फिफ्थ काउंट कर दो, एक कम करके। 1, 2, 3, 4, 5वां नंबर है R। पूरे क्वेश्चन को चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
ऐसे होते हैं ये क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से। अगर लेफ्ट से है तो एक बढ़ा के, राइट से है तो एक घटा के। याद रखिएगा मेरी इस ट्रिक को, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ईच वॉवेल ऑफ वर्ड डिस्ट्रॉय, अब आपको वर्ड दे दिया DESTROY, कहता है इस वर्ड में, डिस्ट्रॉय वर्ड में, इफ ईच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, ठीक है डी, क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाला अक्षर, तो स्वर के बाद वाला F, O से अगला P, स्वर से अगला हो गया और इसके अलावा और कोई वोवेल नहीं है। एंड कॉन्सोनेंट विल बी चेंज बाय प्रोसीडेड, इससे पिछला अक्षर है C, इससे पिछला अक्षर है R, S, इससे पिछला Q, इससे पिछला है X, चेंज हो गए, वोवेल अगले, कॉन्सोनेंट पिछले, हो गए, ठीक है। देन हो गया, इफ ईच लेटर थस फॉर्म अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर विच इज फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड। अब इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाओ, C, F, आपका आएगा P, Q, R, X, राइट से फिफ्थ, P इज योर आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा P, ठीक है जी। देखो रेलवे के एग्जाम में आया, आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। स्टेटमेंट देखने में बड़ी लगती है, होता कुछ भी नहीं। ऑप्शन ए है, बहुत आसान है ये प्रश्न। अगला देखिए, इन वर्ड, अब आपको एक शब्द दिया गया, इन वर्ड क्लिप बोर्ड, है ना, क्लिप बोर्ड, CLIPBOARD, ठीक है, क्लिप बोर्ड। इफ ऑल द वोवेल चेंज इज इमीडिएटली प्रोसीडेड फॉलोइंग लेटर, ठीक है, स्वरों को उनके बाद वाले में, तो I से अगला J, O से अगला P, A से अगला B, और कॉन्सोनेंट्स को क्या करना है, उनसे पिछले वाले, पहले वाले अक्षर में, B, K, O, A, Q, C। अब तो कहता है हाउ मेनी वोवेल्स फॉर्म इन दिस वर्ड, तो इसमें कितने वोवेल आए हैं, 2 वोवेल, आंसर हो जाएगा D, 2, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को करना है, कुछ भी नहीं करना बच्चों, जितनी स्टेटमेंट है उतना करना है, अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा बुद्धि लगानी ही नहीं है, ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ से। देखिए क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं ये सारे, बहुत बढ़िया, एकदम मजेदार जिसे कहते हैं हम। और देखिए ये सारे 22, 23, कोई 22, कोई 23, हर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, चलेगा, होगा भी क्यों नहीं। मैं बात ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करता हूं। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में, अच्छा यदि श्रृंखला में से ये यदि कहता है इफ ऑल द इन दिस गिवन सीरीज देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखो बच्चे, ये ना स्क्रीन पे होने वाले क्वेश्चन है, पर मेरे पास तो भैया सिंपल है, तो मुझे पहले एक बार उतार लेने दो। अब आपको कहता है कि यदि इस श्रृंखला में से सारे स्वर हटा जाएं तो Q का बाएं से क्या स्थान होगा, तो Q के पहले वाले हटाने हैं, तो बस हमेशा Q तक लिखो, याद रखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसे छोड़ दो, ये नंबर हो गया 7, आंसर आ जाएगा 7। तो ये क्या तरीका हुआ, मतलब आपको लेफ्ट से काउंट करना शुरू कर देना, वॉवेल आए तो उसको स्किप कर देना, दैट इज योर आंसर, बस, और कुछ भी आपको नहीं करना। तो इसका आंसर आ जाएगा 7th D। अगला प्रश्न है, हटा दिया जाए, डाल दिया जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है आपसे। कहता है हाईजैकर, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले में, I से अगला J, A से अगला B, E से अगला F, और व्यंजनों को, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी के पिछले अक्षर G, I, B, J, इससे पीछे Q, इससे पीछे R, ठीक है। तो बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, चौथा अक्षर होगा B, विच इज ऑप्शन D, ठीक है जी।
कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है इन प्रश्नों में। जस्ट स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगला कहता है कैप्सूल। कोई बात नहीं भाई, ले आओ अंशुल, कैप्सूल, टैप्सूल, जो मर्जी वर्ड लाओ। CAPSULE। इसके प्रत्येक स्वर को पिछले में, ए के पीछे होता है जेड, इससे पीछे होता है डी, और व्यंजनों को उनसे अगले में डी, क्यू, टी, इसको भी टी, इससे अगला है एम। ठीक है, तो नव गठित शब्द में वर्णमाला के अनुसार बाएं से तीसरा, तो पहले नव को बाएं से तीसरा, क्यू क्यू, डी डी, उसके बाद आएगा क्यू टी, सॉरी एम क्यू टी टी जेड, तो तीसरा हो जाएगा एम, तो इसका आ जाएगा एम, है ना। अच्छा, बाएं से तीसरे, ओ भैया, नवगठित शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से, अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से तीसरे और चौथे के बीच में। न्यूली फॉर्म वर्ड हाउ मेनी, अच्छा इन न्यूली फॉर्म वर्ड हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर बिटवीन इन द इंग्लिश अल्फाबेट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम राइट। क्यू थर्ड फ्रॉम द राइट, क्यू और टी में दो ही होते हैं, आर और एस। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, 2। चलिएगा, ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं अपने पास। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है साइंस शब्द के प्रत्येक स्वर को, साइंस, साइंस शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला से पहले वाले अक्षर में, इससे पीछे होता है डी और डी, इसके पीछे होता है एच, और व्यंजन को बाद वाले में एस से अगला टी, सी से अगला डी, एन से ओ, सी से अगला डी। ये बन गया नया वर्ड। तो नए शब्द में कौन सा अक्षर अधिकतम बार है? भैया 1 2 3 4 बार है डी। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन डी। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, कुछ करा मैंने, बस उसको पढ़ा और उसके अनुसार चले। देखिए, और आया भी आरआर ग्रुप डी में है। अगला वर्ड आ गया भाई, अगला क्या है देखते हैं। सैनिटरी के प्रत्येक को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, पहले इसको प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर में, ए के बाद बी, आई के बाद जे, और व्यंजनों को उनसे पहले, इससे पहले होता है आर, इससे पहले होता है एम, इससे पहले होता है एस, इससे पहले होता है एक्स। तो इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर के वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो इसको वर्णमाला में व्यवस्थित करो। पहले आएगा बी, फिर आएगा जे, फिर आएगा एम, फिर आर, फिर एक्स। तो अब कहता है कि कौन सा अक्षर बाएं से चौथा होगा। बाएं से चौथा होगा आर, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है जी। अगला कहता है ग्राइडेड स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले में, ए के बाद बी, आई के बाद जे, ई के बाद एफ, व्यंजन को उनसे पहले वाले में एच, क्यू, सी और एम, एस। ठीक है। तो इस प्रकार बने अक्षर के समूह में कौन सा अक्षर 2 बार आ रहा है? देखो बच्चों, कौन सा अक्षर 2 बार है? कोई ऐसा है? नहीं जी, इनमें से कोई भी 2 बार नहीं आ रहा है। ठीक है जी, देख लीजिए, GRADIENT। ठीक है, व्यंजनों को उनसे पहले वाले में, हाय हाय, अरे भाई स्वर को बाद वाले में बदलना था, व्यंजन को पहले वाले में। इससे पहले होता है एफ, एफ 2 बार आ गया। चलिएगा, एफ आएगा 2 बार, बस ऐसे ही 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार नया अक्षर, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा। अगला कहता है जिग जैगिंग।
के पहले और अंतिम को आपस में बदले, इसी क्रम से दूसरे और नौवें को। ऐसे भाई उल्टा लिख दो, ZGIGG आ गया, उल्टा हो गया जैगिंग, GIGGAGGING। ठीक है जी। तो अब कहता है तो बाईं छोर से पांचवा अक्षर, बाएं से दाएं से, दाएं 1 2 3 4 5 ए, ये तो बहुत है। दाएं से छठा काउंट कर दो, बाएं से चौथा। अगर ऐसा प्रश्न हो तो कुछ भी नहीं करना था, ये तो बहुत इजी प्रश्न था। चलिए कोई बात नहीं, पर ट्रिक्स भी है ना। अगला फिर आ गया, देखो इसमें ना कोई दिमाग नहीं चलाना बच्चे, कोई रूल, कोई अल्फाबेट, कोई प्लेस वैल्यू नहीं करनी, जस्ट जितना एग्जामिनर बोलना है जस्ट डू दैट। इन वर्ड सुप्री नेचुरल शब्द के पहले और दूसरे को परस्पर, ये आ गया भाई USEPNR। ठीक है, ऐसे ही तीसरे चौथे तो बदलते जाएं, तो बने नए शब्द में से बाएं से छठा, तो छठे की जगह मैंने क्या बताया था, सातवां। 2 3 4 6 सातवां ए, आंसर मार्क कर दीजिए ए। ठीक है जी, सातवां पूछा ना, एक आगे बढ़ा के टी हो जाएगा। कौन सा पूछा, छठा। अच्छा आपको पूछा छठा तो पांचवां उत्तर दे दीजिए, सातवां पूछा होता तो आठवां उत्तर दे दिया जाता। 5 आंसर मार्क कर दीजिए इसका, ये आर हो जाएगा। चलिए अगला, इक्वालिटी क्या कहता है, पहला और पांचवा, 1 2 3 4 5 6, बस ये है एल और ई। दूसरा और छठा आई और क्यू, टी और यू, वाई और ये। ठीक है, परस्पर बदले जाएं तो नए शब्द के दाएं छोर से तीसरा अक्षर, दैट इज क्यू। कुछ भी, मतलब इतने इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। देखिए देखते ही होते जा रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं जाएगा। अगला कहता है बैकग्राउंड, शब्द दिया गया है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के सभी अक्षरों में व्यंजनों को उनसे पहले वाले अक्षर में लिखा जाए। इससे पहले होता है ए, इससे पहले डी, इससे पहले जे, इससे पहले एफ, इससे पहले क्यू, इससे पहले होता है आपका एम, इससे पहले होता है सी। तो व्यंजन तो बदले गए। अब स्वरों को उनके बाद वाले, ए के बाद होता है बी, ओ के बाद पी, यू के बाद वी। तो नई व्यवस्था के अक्षरों में किसकी पुनरावृत्ति है, देख लो भैया किसकी पुनरावृत्ति है, कौन पुनरावृत्त हो रहा है, देख लो 1 2 3 इनमें से कोई नहीं, तो चेक कर लो भाई। स्वरों को, सभी व्यंजनों को उनके पहले वाले में, तो इससे पहले वाला बेटा बी होता है मेरे बच्चे। ठीक है, इससे पहले वाला जे होता है, इससे पहले वाला एफ, इससे पहले वाला क्यू, इससे पहले वाला होता है टी, और ये व्यंजन है नहीं, इससे पहले वाला एम सी। ठीक है, तो एक ही अक्षर की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही। अगला कम्युनिकेशंस में पहला दूसरा ऐसे ही बदलते जाएं तो बाएं से दाएं से गिनने पे 10वां। ठीक है जी, तो अब देखो 2 4 6 8 10 12, तो 10वां 1 2 3 4, यहाँ एन हो जाएगा। सिंपल इज दैट। चलिए जी, इस प्रकार से ऐसे सभी प्रश्नों में जो विगत वर्षों में आए मैंने आपको करवाए हैं। और अब कुछ प्रश्न देखिए आगे। ऐसे ही ये भी देखो, यूपी पुलिस एसआई में सेमी सर्कल के प्रत्येक स्वर को व्यंजन में बदला जाए तो नया शब्द, मिस अपॉइंटेड में पहला चौथा। इस प्रकार के ये प्रश्न 2 मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपका काम है, जिसे आप बखूबी कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड तीनों टाइप के हमने क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया।
अगली क्लास में हम वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो भी इसी का ही पार्ट है। आज वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और नई वीडियो के लिए बने रहिएगा एग्जाम पंडित के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।